याद आया ओंकार ओंकार जो चाहता हूँ यदि रहे युद्ध होने जाएगा तो तार के समान पर कोट मारे रहेगा। भाई कौन करे है भाई कौन करे आगे छोड़ो लंका पर महान संकट छाया है। भाई कौन करे भाई ये पापी कौन है जिसने मुझे कच्ची प्रेम से सुनाया? वो भाई मुझ पर महान संकट आया है इसलिए तुम्हें जगाया है। रावण कहो भाई ऐसा नहीं सोना क्या सोना जीवन समझाए खड़ा करे सच जाए पहन के कान और तुम पड़े हो खर्राटों में। भाई तुम पड़े सोते हो मुझ पर महान संकट छाया राजकुमारों ने बहन ध्रुव कथा की नाक काट डाली और घर दूसर बदलाने लगे तो उन्हें भी मार डाला। क्या घर दूसर मारेंगे? घर दूसर ही नहीं लंका के एक वीर मारे। क्या बेटी और सूप लगा क्या काम बड़ा जाएगा? कोई तो कहे भी होगा लड़कों से हाथ कटाएगा। ये मतलब के झगड़े में लड़का की सत्या आती है। भाई अब तिथियां क्या गिनते हो? अब हिंदू पुरुष बाकी है। अच्छा फिर तुमने क्या किया?
और जब उन्होंने ज्यादा उधम मचाया तो मैं राम जी से सीता को चुरा रहा। भाई साहब, ये तुमने बहुत बुरा किया, दीदी पर कुछ ध्यान ना दिया। जिसे तुम जानकी कहते हो वे जगदंदी जगदम्बा है, विश्व का नाश करने वाली साक्षात्कारी मां है। स्त्री को चुराना अन्याय है, घोर पाप है। मालूम होता है पास मदीना में मिलने से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। सेब और उपकरण को अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। हाँ लाओ और खूब खिलाओ और खूब पिलाओ। भाई तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब सेना लेकर जाओ और भगवान को खा जाओ और राम लक्ष्मण को ठिकाने लगाओ। हे रावण, क्यों घबराता है? देख युद्ध में शत्रुओं का काल जाता है। शाबाश मेरे वीर, शाबाश, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है। कुंभकर्ण ने अपने आप संभाली है। इससे मालूम होता है कि आज पहले आने वाली है। जब वह उठता है तो सर्वनाश हो जाता है। वरदानी है, बड़ा ही भयंकर है। इसलिए मेरी राय है आप सेना की कमान अपने हाथों में रखें। इससे पहले महाराज मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। महाराज, मेरा भाई बड़ा ही ज्ञानी है, परंतु वह राका मोह में धर्म को भूल गया है। मेरे बात करने से वह समझ जाए। मैं एक बार उसे समझाना चाहता हूँ, शायद वह मेरी बात मानकर धर्म की रक्षा करे। जाओ विभीषण जी, जाओ। आशीर्वाद चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे सब ब्रह्मा दे चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्मनीति के मार्ग पर ही चलूं, मैं कभी अदर के मार्ग पर ना जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सबके एक ही है। वह अधिष्ठान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है। इसलिए
अपने पांडित्य से मुझे मत बर्बाद कर। तुम अच्छी प्रकार चाहते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने काल और अपने देश को क्या नहीं अपना धर्म समझा, और मैंने भाई कौन और देश के लिए अपने प्राण निछावर देना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकर मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के इतनी बात समझा रहा हूँ कि पर्दाहरण हमारा काम नहीं। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस भेजो और अपने कुल की जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता हूं, परंतु रामवत उन्हें अधर भी नहीं प्यार था। इसमें मेरा क्या दोष है भैया? यदि शरीर में कोई रोग भी आ जाए, अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं देते, तो प्राणी का कारण तो विवेचन तो नहीं, मैं उनका प्राणी नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सम्मान और श्री राम से संधि प्रस्ताव लेकर आया था। मैं समय जो प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ। भैया, लड़कों का जब किए श्री राम ने जो मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो राज्य मैं आपको दुष्कर्म और प्रचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अदम नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विवेचन, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा अधर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों ना मान ले, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने घर से विश्वास प्राप्त करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती भाई। भाई के लिए भरत के
क्या आपको देखा होता? भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण की शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक कहाँ लगाता विभीषण? भैया भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर और बने तो पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता ही क्या? इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा। अरे दृष्टि तो रह होगा, जहां रावण का वृक्ष शरीर होगा उसके चारों ओर उसके भाइयों उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। मैं कुछ नहीं समझ पाया। आप इस सबको छोड़िए और कुंभकर्ण से मुझे ही हाथ मिलाने दीजिए। तू भी ले भाई। नहीं लक्ष्मण, आज मैं खुद जाऊंगा।